साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। पाप पुण्य के बारे में आपको मैं आज बताता हूँ, जैसा कि मुझे ज्ञात है। शास्त्रों में भी वर्णित है और बताया भी जाता है साधु सन्यासियों अनेक लोगों द्वारा कि गंगा एक पवित्र नदी है और गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है विभिन्न अवसरों पर गंगा में नहाने जाते हैं जिससे पाप धुल जाए। परंतु किसी का कथन है, मैं भी उससे सहमत हूँ, कि गंगा में पाप धुल गए और फिर गंगा का पानी बाष्पीकृत हो करके बादल बन गए। फिर वो बादल जो है बरसता है तो खेतों में अन्न पैदा होता है, तो उस अन्न को हम खाते हैं। तो पाप गए कहाँ? पाप तो धुल करके उसी अन्न में फिर आ गए और फिर आपका पाप आपके पास फिर वापस आ गया। तो पाप धुलने की समस्या जो है वैसी की वैसी बनी रही और इसको तो हम नहीं समझ पाते हैं कि पाप धुला तो फिर आ गया आपके पास ही और आपके पाप कर्म में सम्मिलित हो गया। ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये भी सत्य है कि पानी में या गंगा में नहाने से कोई पाप धुलता नहीं है और सारे पाप जो है का कुछ नहीं होता है। अगर आपको पाप करने से आत्मग्लानि होती है तो समझ लीजिए कि पाप का प्रायश्चित होता है, और अगर नहीं होती है तो पाप का कोई उपाय निदान नहीं है, केवल पाप का प्रायश्चित ही किया जाना संभव है। इसलिए भ्रमित न होइए और पाप पुण्य के चक्कर में न पड़िए और गंगा स्नान करके नदी को गंदा न करिए। नदियाँ जो है एक डुबकी लगाने से उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आंकड़ा तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर कम हो जाता है, जिससे उसमें रहने वाली मछलियों जीव जंतुओं को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यह एक वैज्ञानिक सोच मैं बता रहा हूँ। और ये जो पाप और पुण्य धुलने का फंडा या भ्रम बताया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है।